Dear students, good morning. Our next heading is Let's Talk. Question number 1. Name some of the things which are thrown away at home or in school. कि जो जैसे महाराजा तो जो था वो एक वाइस मैन था एंड उसने ऑर्डर किया था कि जो कुक है उसको कि वेजिटेबल स्क्रैप्स को फेंके नहीं बल्कि उनकी कुछ ऐसी चीज़ बनाए जो यूज़फुल हो। ठीक है, जो एक ऐसी डिश बनाए जो कि अच्छी लगे, ऐसी डिश बनाई फिर उसने कुक ने। तो उसी तरह से हमें ये लिखना है नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और इन स्कूल। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो आप घर पे और स्कूल पे फेंक देते हो। तो एट होम हम घर पे क्या क्या फेंक देते हैं। देखिए, स्क्रैप्स ऑफ पेपर के टुकड़े, कार्डबोर्ड बॉक्सेस जैसे जो कार्टन्स होते हैं जिनमें फ्रिज टीवी वगैरह आते हैं तो उनके बॉक्सेस को हम फेंक देते हैं। ठीक है, वेजिटेबल पील्स, लीव्स एंड ट्विक्स को, ट्विक्स क्या होती है, टहनी छोटी छोटी, लेफ्ट ओवर फूड को फेंक देते हैं। ठीक है, एटसेट्रा, इन सब चीज़ों को हम फेंक देते हैं। और भी चीज़ें हैं जो हम फेंक देते हैं स्कूल पे और घर पे। अब एट स्कूल में हम क्या क्या फेंकते हैं, स्क्रैप्स ऑफ पेपर के टुकड़े, यूज अप बॉल पेन जो कभी ख़त्म हो जाता है तो उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच वेस्ट थिंग्स कैन बी मेड यूजफुल। कि कुछ ऐसी चीज़ों के, ऐसे तरीकों के बारे में सोचिए जिनसे आप वेस्टफुल थिंग्स को यूजफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। जैसे क्या, वी कैन मेक थिंग्स ऑफ पेपियर मैसे। पेपियर मैसे क्या होता है, पेपियर मैसे जो पेपर और ग्लू का यूज़ करके या फिर पेपर और आटे का यूज़ करके हम चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, जो थोड़ी देर के बाद जब ड्राई हो जाती हैं तो हार्ड हो जाती हैं, तो उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, पेपियर मैसे बनाते हैं। पेपियर मैसे का यूज़ करके टेक्निक का यूज़, ये टेक्निक का नाम है पेपियर मैसे, जिसमें हम पेपर और ग्लू या फिर पेपर और आटे का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेकोरेटिव आर्टिकल्स हम बना सकते हैं। ठीक है, एंड कंपोस्ट खाद जो होती है, जैसे ट्विग्स और लीव्स थे जो वेजिटेबल पील्स थी उनका यूज़ करके हम कंपोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, जो कि खेतों में काम आता है या अपने घर में जो हम पौधे उगाते हैं उसमें डाल सकते हैं। कंपोस्ट विद वेस्ट थिंग्स, तो इन वेस्ट चीज, जो ऊपर वेस्ट चीज़ें थी उनसे हम ये चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, our next heading is word building. Some words have more than one meaning. कुछ वर्ड्स के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। द डिफरेंट लिस्ट, अब क्या करना है, लिस्ट द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। हमें लिस्ट बनानी है जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनके अलग अलग मीनिंग्स की। पहला है आंसर 1, पॉइंट। वैसे पॉइंट बुक में गिवन है इसका मीनिंग्स, इसके मीनिंग्स, लेकिन अभी हम लिख रहे हैं दोबारा से। पॉइंट मीनिंग्स, नाउन के रूप में जब पॉइंट काम करता है तो उसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। ए डॉट इन प्रिंट और राइटिंग। एक डॉट, जब हम लिखते हैं तो डॉट लगाते हैं। ठीक है, या लिखा भी होता है बुक्स वगैरह में तो उसको हम डॉट भी बोल सकते हैं। ए डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल भी बोलते हैं। द नंबर यू स्कोर इन ए गेम, और कोई गेम खेल रहे होते तो पॉइंट्स होते हैं ना कि आपका 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट्स हो गया है, तो नंबर यू स्कोर इन ए गेम। और गेम में अगर आप कोई नंबर स्कोर कर रहे हैं तो उसको भी हम पॉइंट बोलते हैं कि 2 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए, इस तरह से। तो ये तो थे नाउन। नाउन क्या होता है, जो किसी पर्सन का नेम, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स आर नोन एज नाउन, है ना। जो किसी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या होती है, क्रिया। ठीक है, मतलब एक्शन वर्ब जो होते हैं ना, एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ड्स जैसे कि प्ले, कुक, राइट, गो। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स जो हम काम करने वाले शब्द जो होते हैं ना, काम होने वाले शब्द, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं कि खेलना, कूदना, हंसना, रोना, खाना पकाना, ये सारे क्या हैं, वर्ब हैं। ठीक है, तो वर्ब टू शो, वर्ब के रूप में जो पॉइंट है उसका मीनिंग क्या है, टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। कि जैसे हम किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं, तो वो इशारा करना, पॉइंट आउट करना होता है कि किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट करते हैं। टू शो और कॉल
कि किसी चीज़ को दिखाना, और कॉल अटेंशन कि किसी की ध्यान दिलाना किसी चीज़ की तरफ, ठीक है, कि पॉइंट आउट करना किसी चीज़ को, वही है टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। उसके बाद ग्राउंड, ग्राउंड जो होता है नाउन के रूप में, उसका क्या मीनिंग होता है, नाउन वही संज्ञा, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ को भी हम ग्राउंड कहते हैं। एन एरिया विच इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, या फिर एक ऐसा एरिया जिसको हम किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज कर रहे होते हैं, उसको भी हम ग्राउंड कहते हैं। जैसे खेलने के लिए हम जो ग्राउंड यूज करते हैं उसको हम प्ले ग्राउंड बोलते हैं, है ना। अब देखो वर्ब, वर्ब के रूप में, वर्ब वही क्रिया, ठीक है, मतलब काम वाले शब्द के रूप में जो ग्राउंड है वो क्या काम करता है। ग्राउंड एक्चुअली पास्ट टेंस है ग्राइंड का, ग्राइंड की सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं ग्राउंड। जब हम पास्ट में कहते कि उसने मसाला पीसा या उसने वेजिटेबल पीसी, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, ग्राउंड द वेजिटेबल्स, ना कि ग्राइंड द वेजिटेबल्स। अगर हम बोलते हैं कि ग्राइंड, तो इसका मतलब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ग्राउंड कहते हैं तो पास्ट की बात कर रहे हैं। अब देखिए सर्वे, सर्वे का नाउन, नाउन में मीनिंग क्या होगा, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, मतलब एक अच्छे तरीके पूरे डिटेल में जो इन्वेस्टिगेशन की गई हो उसको सर्वे कहते हैं। वर्ब, वर्ब वही क्रिया, लुक केयरफुली, किसी चीज़ को ध्यान से देखना, देखना भी एक वर्ब है, काम है, ठीक है, देखना हम काम कर रहे हैं इसलिए वर्ब है, तो लुक केयरफुली, ध्यान से देखना। स्क्रैप, स्क्रैप में नाउन का, नाउन के रूप में कैसे यूज होता है, वेस्ट मटेरियल या फिर स्क्रैप्स, वेस्ट मटेरियल के बाद कोमा है, स्क्रैप वेस्ट मटेरियल या फिर कोई टुकड़े, बचे कुचे टुकड़े, स्क्रैप मतलब बचे कुचे टुकड़े। उसके बाद वर्ब के रूप में क्या यूज है इसका, गेट रिड ऑफ समथिंग और कैंसिल इट, किसी चीज से छुटकारा पाना या उसको कैंसिल करना, वो भी स्क्रैप होता है वर्ब के रूप में। उसके बाद स्टर्नली, स्टर्नली का मीनिंग क्या है, एडवर्ब के रूप में यूज किया जाता है। एडवर्ब क्या होती है, क्रिया विशेषण, इसकी हिंदी है, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। लेकिन होता क्या है, ये ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, एक्चुअली विशेषता होती हैं। किस चीज़ की विशेषता होती हैं, वर्ब की, मतलब ऐसे शब्द जो वर्ब की यानी कि क्रिया की विशेषता बताएं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे स्ट्रिक्टली, अब स्टैनली का मीनिंग स्ट्रिक्टली होता है, ठीक है, एडवर्ब के रूप में, कि उसने सख्ती से कहा। अब कहना एक क्रिया है वैसे तो, लेकिन कैसे कहा, सख्ती से कहा, ठीक है। अब सिंपली हम कह देते कि कहा, तो वो वर्ब थी ओनली, लेकिन अब स्ट्रिक्टली, अब जो स्ट्रिक्टली कहा ना, वो स्ट्रिक्टली यूज हुआ उस क्रिया की विशेषता के लिए, मतलब वर्ब की विशेषता, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद देखिए टेम्पटिंग, टेम्पटिंग ये एडजेक्टिव के रूप में यूज की जाती है। एडजेक्टिव क्या होती है, विशेषण, यानी कि ऐसे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताते हैं। एडवर्ब तो जो क्रिया की विशेषता बता रहे थे, एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज होगा, एल्योरिंग या टेंटेलाइजिंग। एल्योरिंग का मतलब वही अट्रैक्टिंग, कि किसी चीज को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, ठीक है। टेंटेलाइजिंग का मीनिंग भी वही है, सेंसेशन ऑफ एक्साइटेशन, कि एक्साइट हो जाना किसी चीज़ को, जैसे हम खाने की चीज़ को देख के एक्साइट हो जाते हैं, वही मीनिंग है इसका टेम्पटिंग का। जैसे वो खाने की जो एवियल डिश थी उसको वो देख के ऐसा लग रहा था कि वो टेम्पटिंग है, मतलब कि अट्रैक्टिंग है, कि वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही है सबको, ऐसी डिश बनी थी ना, तो उसका मीनिंग क्या है, एल्योरिंग या टेंटलाइजिंग, ठीक है। ये एडजेक्टिव्स के रूप में यूज किया जाता है, एडजेक्टिव के रूप में टेम्पटिंग को यूज किया जाता है, ठीक है, ओके।